स्क्रीन पे राष्ट्रपति पुतिन को किसी से आप मिलते हुए देख रहे हैं और ये कोई आम इंसान नहीं है और ये मीटिंग भी आम नहीं है। इस मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल खुलकर एक बात कही है जो एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है और एक बहुत बड़ा टेंशन जो अब सामने आता दिख रहा है। इसी बीच भारत ने रूसी राजदूत को क्यों नोटिस जारी किया, क्यों सम्मन जारी किया, वहीं राष्ट्रपति मुर्मू क्यों पहुंची है मोल्डोवा। बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर देखें तो पूरी दुनिया की स्थिति उथल पुथल वाली मोड में है, पर इस बीच भारत कई सारे देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित कर रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, मैप में है मोल्डोवा और रूस दोनों के बीच में अभी काफी टेंशन है। मोल्डोवा 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद अब एक आजाद देश बन चुका है और आजादी के बाद मोल्दोवा का एक वर्ग यूरोप के करीब जाना चाहता था तो दूसरा रूस के साथ करीबी संबंध बनाना चाहता था। 1992 में मोल्दोवा के पूर्वी हिस्से ने अलग होने की घोषणा कर दी। इस क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादी और मोल्दोवा के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद से ये जो प्रशासन था ये अलग ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मोल्दोवा का ही माना जाता है। रूस वहां अपने सैनिकों की मौजूदगी बनाए हुए है। ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसे मोल्दोवा अपने संप्रभुता का उल्लंघन मानता। अब जब साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मोल्दोवा ने यूक्रेन का समर्थन कर दिया। इससे यूरोपीय यूनियन के साथ इसके संबंध बड़े मजबूत हो गए और मोल्दोवा ने रूस पर कहा कि तुमने हमारे आंतरिक मामले में दखल दिया, दुष्प्रचार किया। रूस ने कहा कि नहीं जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि मोल्दोवा की पर्सनल खुंदस रूस के साथ है और ये काफी मजबूत लेवल पर है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति पहुंची हुई है यहाँ। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप, बड़े अच्छे तरीके से उनका स्वागत भी हो रहा है मोल्दोवा में। और न सिर्फ इतना, मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने ये कहा भी कि हम आपके लिए यूरोप का गेटवे बन सकते हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि यूरोप में मोल्दोवा के जरिए एंट्री हो। 19 से 25 जुलाई के दौरान मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया 3 देशों की राजकीय यात्रा में निकली हैं। कारण साफ है, वैसे तो मोल्दोवा की ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी और नॉर्थ मैसेडोनिया की भी ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। रोमानिया की यात्रा लगभग 30 सालों के बाद हो रही है। तो खासकर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत व्यापार से लेकर एग्रीकल्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, सूचना, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क, कई सारी चीजों को लेकर एक साथ बढ़ रहा है। मोल्दोवा जाना क्या रूस को अच्छा लगा होगा? हालांकि रूस इन बातों पर दखल नहीं देता है और बहुत अच्छे से जानता है कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, पर फिर भी अभी एक कांड हुआ है। उस कांड पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया ना एक अलग लेवल पर जा रही है और ऐसा लगता है जैसे एक भयानक लड़ाई सामने रखी हुई है। अब मैं ये किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो चीजें आभास होती हुई दिख रही है मैं वही कह रही हूँ। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए इस वीडियो में। ये जो इंसान है ये नॉर्थ कोरिया की मंत्री हैं जो आई हैं और राष्ट्रपति पुतिन इनसे मिलते हैं। राष्ट्रपति पुतिन न सिर्फ इनसे मिलते हैं बल्कि खुल्लम खुल्ला एक सबसे बड़ी बात कहते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में क्या कह रहे हैं सुनिए। Once again, I'd like to express my gratitude for your country's support in Russia's special military operation. I'm grateful for your decision to send troops of North Korea's army to help liberate the Kursk region. The valor of your troops has resulted in your soldiers receiving state awards of Russia. We will never forget their feats and we will honor North Korean heroes alongside our own. इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि हम आपके द्वारा भेजे गए सैनिकों का सपोर्ट कभी नहीं भूलेंगे। यानी एक तरीके से इस टेबल पर बैठकर इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जी, नॉर्थ कोरिया ने रूस यूक्रेन लड़ाई में अपनी सेना को भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उधर से भी जवाब आया। उनकी मंत्री ने इस बात को कहा
कि नॉर्थ कोरिया आपके साथ इस लड़ाई में तब तक है जब तक कि आप इस लड़ाई को जीत नहीं जाते हैं। ये कैसा संकेत है? ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अभी हाल ही में ईरान में रूस ने भेजे थे अपने डूम्सडे प्लेन को, और ये कहीं ना कहीं ईरान को रूस का समर्थन का प्रतीक है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया के पहलों का समर्थन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो में जब साउथ कोरिया भी पहुंचा और साउथ कोरिया ने इस बात को उठाया कि उत्तर कोरिया बहुत सारे मिसाइलों को बना रहा है जो क्षेत्रीय इस सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, इस पर नॉर्थ कोरिया का जवाब था, हमें परमाणु हथियार रोकने के लिए मत बोलो, हम तो और बनाएंगे। तुम्हें अगर रुकवाना है तो अपने सहयोगियों को बोलो कि वो हथियार कम करे, हम हथियार कम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है और उसी की तरफ दुनिया को धकेला भी जा रहा है। और वो एंगल क्या है? वो एंगल है रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना का एक तरफ आना, और ये संकेत बहुत ही बुरे हैं। अभी यूरोप की बात करें तो कहा जा रहा है कि यूरोप वैसे तो ऊपर से सख्त बना फिर रहा है, लेकिन अंदर खाने जर्मनी बैक चैनल से रूस से बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि मामला को हल किया जा सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मामले हल होंगे। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि यूएस से खास तौर पर FBI के चीफ काश पटेल पहुंचेंगे रूस। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये रूस पहुंचेंगे। अब रूस में क्या बातचीत होती है आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ मीडिया की खबरों में ये बातें कही जा रही है। वहां से क्या कुछ बन पाता है, लेकिन एक एंगल जरूर बन रहा है जहां नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान एक साथ आते हुए दिख रहे हैं रूस के साथ। अब इस बीच ये भी देखने को मिला है कि रूस ने ताबड़तोड़ यूक्रेन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट पर हमला करना शुरू किया तो रूस ने भी अब उन जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया है, यूक्रेन से निकल रहे हैं। और ऐसे में 19 जुलाई 2026 को MV गोल्डन लियो नाम के एक मालवाहक जहाज जो यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकला था, उस पर रूस की ओर से 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई, ऐसा यूक्रेन कहता है। रूस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जहाज पर भारतीय और सीरियाई चालक दल थे और इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, एक और भारतीय घायल हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने रूस के बड़े राजनयिक को बुलाया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इस घटना पर गंभीर चिंता भी जताई। कहा कि नागरिकों और व्यापारिक जहाजों पर हमला करना ठीक नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या रूस और भारत के बीच में संबंध खराब हो गए? ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में आप और घटनाओं को देखेंगे। और ये बात भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत अच्छे खासे नाविकों के रूप में दुनिया भर के जहाजों को सेवाएं देता है। ऐसे में हर जहाज कहीं ना कहीं भारतीय को रखे हुए हैं और अगर युद्ध बढ़ता है तो निशाने पे ऐसे जहाज आते रहेंगे, क्योंकि दुनिया अब ऐसे मोड पर चली गई है जहां कुछ भी नियम कानून से नहीं हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।